नवजोत रंधावा, कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल, इन 8 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, दुनिया ने भी देखा कि किस तरीके से भारत का परचम लहरा रहा है और एक तरीके से विश्व गुरु बनने के अग्रसर पर भारत। और 8 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बाकी है, तो जो कुछ हुआ है उसे समेटेंगे और जो बाकी है उन उम्मीदों के साथ हमारे कवि किस तरीके से उम्मीदें लगाए बैठे हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत अनामिका अंबर जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पंकज शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। गजेंद्र जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ सिंघल, बहुत स्वागत है सौरभ आपका। और शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, वैसे हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि चाहे वो पहला टर्म हो चाहे वो दूसरा टर्म हो, कहा गया कि सबसे ज्यादा साथ अगर किसी ने प्रधानमंत्री का दिया है, मोदी जी का दिया है, तो वो महिलाओं ने दिया है। और उन्होंने भी अपना फर्ज अदा करने में बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं सही कह रही हूँ ना? लड़कियों से पूछ रही हूँ मैं, बिल्कुल अग्री करती हैं? तो जरा उस फैसले से शुरुआत करते हैं जिन्होंने जीने की आज़ादी दी महिलाओं को। जी बिल्कुल, ये सही बात है और हम लगातार इस बात को महसूस भी कर रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी उम्र के हो, महिलाओं को, नारियों को, बेटियों को जो सम्मान इस समय मिल रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। सौरभ जी, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? नहीं, इसको घूरना नहीं कहते, इसको कहते हैं शक की नजर से देख रहे हैं। नहीं, आप शक की नजर से मत देखिए, ये बिल्कुल सही है। मैं पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, बस मेरा साथ दीजिएगा। यदि लगता है कि बात सही है तो आपका मन मांगती हूँ। सुनिएगा नवजोत जी के स्वागत। संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया। संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया। दुनिया भर में भारत माँ को जा जा कर सम्मान दिया। दुनिया भर में भारत माँ को जा जा कर सम्मान दिया। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा। 8 बरस में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। 8 बरस में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। निर्भय हिंदुस्तान दिया, निर्भय हिंदुस्तान दिया। और आपने महिलाओं की बात की है, तो सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया वो 3 तलाक का है। बिल्कुल, जो वो 3 तलाक जो कहीं टीस की तरह दिल में चुभता था। आप सब सहमत होंगे, मैं एक पैरोडी से शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। सुनो ओ शौहर, क्या बात है, इन चारों ने बोला, वाह वाह। शौहर है ना, शौहर की दिल की आवाज आई है। बिल्कुल, आप सबको साथ देना है कि सुनो ओ शौहर इन लफ्जों से, सुनो ओ शौहर इन लफ्जों से रिश्ता ना होगा खाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक। क्या बात है? खत्म किया तलाक तलाक तलाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। और होता क्या था? पहले निकाह किया एक गुड़िया मान कर, फिर रिश्ता तोड़ दिया कठपुतली जान कर। फिर रिश्ता तोड़ दिया कठपुतली जान कर। एक पल में साथ तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। मुंह से तलाक बोला और नाता तोड़ दिया। मुंह से तलाक बोला और नाता तोड़ दिया। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी, बीवी है बेबाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो कहती हैं, सुनिएगा। कि डरी हुई सलमा शबनम को
सहमी हुई जमीला को, डरी हुई सलमा शबनम को, सहमी हुई जमीला को, शौहर के घर से हो बेघर, शौहर के घर से हो बेघर, दर दर भटकी शीला को, 3 तलाकों के मसले पर संसद में कानून बना। अब आपका मन मांगती हूँ, 3 तलाकों के मसले पर संसद में कानून बना। मोदी जी ने ताकत दे दी, मोदी जी ने ताकत दे दी सन्नो और शकीला को, मोदी जी ने ताकत दे दी शन्नो और शकीला को, मोदी जी ने ताकत दे दी शन्नो और शकीला को। क्योंकि साथ में हम जो जी सकते उन लम्हों को खा जाती थी। क्यों जरूरत पड़ी, एक छोटा सा मन आपके बीच रखती हूँ, इस बात की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ी देर के लिए मेरे सामने, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे सामने वो हिंदुस्तान बैठा है जो कहीं शौर्य का प्रतीक है तो संवेदनाओं को भी दिल में रखता है। मैं इस हिंदुस्तान के सामने एक बात कहती हूँ, स्वागत, कि साथ में हम जो जी सकते उन लम्हों को खा जाती थी, घर आंगन की छोटी छोटी खुशियों को खा जाती थी, घर आंगन की छोटी छोटी खुशियों को खा जाती थी। कैसे अपने मकड़ जाल में अक्सर हमें फंसा करके, कैसे अपने मकड़ जाल में अक्सर हमें फंसा करके, ये तलाक की मकड़ी सच्चे रिश्तों को खा जाती थी, ये तलाक की मकड़ी सच्चे रिश्तों को खा जाती थी। क्या बात है, बहुत खूब, खा जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस फैसले का हर जगह स्वागत हुआ, लेकिन जरा शोहर के दिल की पीड़ा भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा था कि देखिए क्या है कि मेरी जो, अरे हसबानी ले फिर सुन तो लो यार, क्या है इनका? हमने, हमारी जो वाइफ है वो गई हुई थी मैडम अपने मायके। अच्छा, हमने करा फोन, हाँ। हमारे चढ़ रही थी खुन्नक पिन्नस एकदम से। अच्छा। हमने उनको बोला, अभी पहला ही बोला था हमने तलाक, उस तरफ से क्या आया, मोदी। उनने 3 मोदी जी बोलने तो उससे पहले दूसरे पे मैं बोल पड़ा, अरे डार्लिंग क्या बात हो गई। तो हमने जो गाया उनके लिए, हमने ये गाया कि मैं कैसे आजा बीबी तेरी याद में हो गई टीवी, मैं कैसे आजा बीबी तेरी याद में हो गई टीवी, मैं खीर समझ के खा लूंगा तेरी जूती भी तेरी गाली भी, मैं कैसे। तो देखिए प्रॉब्लम में बहुत था मैं, लेकिन उसके बाद जैसे मोदी जी ने खींचा है तो उसके बाद देखिए हम जरा एकदम लगाम जो है हमारी लग गई है। उसके बाद आपकी कविता ने हमारे को बिल्कुल पिघला दिया है, पिघला दिया, लगाम के साथ बाम भी लग गई। बिल्कुल। ये यदि अनुमति हो तो एक बात ऐसे शौहर को बोल दूं जो हाँ, एकदम बोलिए। पलट जाते हैं। बिल्कुल बोलने बनती कि है। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। चलिए देखिए कि आज हम लोग सब मौजूद हैं, आप लोग सामने बैठे हैं, सारी ऑडियंस हमारे साथ बैठी है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो 2 साल का वक्त ऐसा था कि जब हम और आप एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। हम कवि सम्मेलन कर रहे थे, लेकिन सच मानिए कि हम आप सब खूबसूरत चेहरों को बहुत मिस कर रहे थे। तो आज एक तालियां आप अपने लिए भी बजाइए। और ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव उस वैक्सीन से हो पाया जो आई, और फिर उसके बाद हम सब लोग एक साथ यहाँ पर बैठ सके हैं। दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़े अभियानों में से एक था कि सबको वैक्सीन लग सके। मेरे ख्याल से आप सबको भी लगी गई होगी। बिल्कुल ठीक है, तो वैक्सीन देखिए, नहीं, चेहरों से मास्क थोड़े थोड़े उतरे हुए हैं, या कहें कि सबके उतरे हुए हैं। खूबसूरत चेहरे अब नजर आ भी रहे हैं पंकज। सही बात है। तो उस वैक्सीन की जो यात्रा रही जिसकी वजह से हम सब बैठे हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों से एक बार बात कहना चाहता हूँ। मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। ये है कथा संभवों को कर दिखाने की,
भारत के आन बान मान स्वाभिमान की। क्योंकि दुनिया कह रही थी कि इतना बड़ा देश है, वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकता, अगर हो भी जाएगा तो कहाँ से लाएंगे, वो कहानी सुनिए। हम 100 करोड़ से अधिक हैं ये सवाल था। क्या बात है। हम 100 करोड़ से अधिक हैं ये सवाल था, कैसे मिलेगा टीका सबको ये मलाल था। जंगल पहाड़ मैदानों में सबका ख्याल था, और उस पे ना समझ सियासती बवाल था। क्या बात है, वाह पंकज, बहुत अच्छा पंकज जी, वाह। कैसी कैसी बातें आई कि ये वैक्सीन उनकी है, लोगों को भटकाया गया। निकल गई लाल टोपी। भाई सियासती बवाल। जी सौरभ जी कमाल। हम 100 करोड़ से अधिक हैं ये सवाल था, कैसे मिलेगा टीका सबको ये मलाल था। जंगल पहाड़ मैदानों में सबका ख्याल था, और उस पे ना समझ सियासती बवाल था। ये थी कसम बचाने एक एक जान की, बहुत अच्छा। संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। अच्छा है, वाह 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 वाह। फिर कैसे हुआ? नायक ने दी आवाज, देश उठ खड़ा हुआ। बहुत मुश्किल था, मतलब इतनी तरह के लोग, इतनी तरह की सोच, इतनी दुनिया में अलग अलग तरह की बातें, लेकिन एक साथ उठना था सबको। नायक ने दी आवाज, देश उठ खड़ा हुआ, कठिनाइयों का कद घटा, साहस बड़ा हुआ। क्या बात है, वाह। फिर आपदा को अवसरों का रूप देने को, दिखा कदम सभी का लक्ष्य को बड़ा हुआ। क्या बात है। भारत की अपनी वैक्सीन के कीर्तिमान की, बहुत अपनी वैक्सीन बनाई हमारे देश ने। भारत की अपनी वैक्सीन के कीर्तिमान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। और फिर क्या हुआ? सामर्थ्य भारती का देख दुनिया हिल गई। क्या बात है। पूरी दुनिया हैरान थी कि इतना बड़ा देश, वैक्सीन कहाँ से आई, कैसे लगी। सामर्थ्य भारती का देख दुनिया हिल गई, कमजोर कहने वाली हर जबान सिल गई। टीका लगा सभी को, देश मुस्कुरा उठा, और 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मिल गई। और 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मिल गई। संघर्ष साहस श्रम सामर्थ्य हिंदुस्तान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की, बहुत अच्छा। मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, ये है कथा असंभवों के स्वाभिमान। क्या बात है। वाह वाह वाह। आपत्तियां कितनी हुई, लल्ला को समझाएं कि नहीं? आपने लगवाई है वैक्सीन, पहले आए पे मैं मेरी बात सुनो आप। देखिए, माई से मुलायम सिंह यादव, अच्छा, जिन्हें समझ आ गया नाम उनको लिए ठीक है, नहीं है दुआ बहुत। मुलायम सिंह यादव। मोदी जी का हम समर्थन करें, क्योंकि हमने एक बार उनसे अपने लड़के के लिए कही थी सॉरी, और वो मांग गए थे सॉरी। अब बात आ गई वैक्सीन की, हम कहे वैक्सीन लगवाने, वो लेडीज आए, हमने कहा लेडीज थोड़ी लगाएंगी वैक्सीन, अभी हम लगवाएं जाइए, तो एकदम टीपू का फोन आ गया हमारे लड़के का। अच्छा। हमसे बोल रहा फोन पे, डैडी बीजेपी की आ गई है, इसे मत लगवाना, ये वैक्सीन गलत है, इसमें जे है वो है फलाना ढिमाका, जे वो जे। मैंने कहा चुप आओ बेटा, बाप बाप होता है। मैं सही बताऊं आपको, वैक्सीन लगवाने के बाद पहले उतारा मैंने मुखौटा, उसके बाद सीधा खेला थोड़ा सा फुटबॉल का मैच, और उसके बाद मैंने लड़के को लगाई डांट, और जब मैं डांट लगाया था तो हमें भी पता लग गई कि उनने भी लगवा ली। क्या बात क्या कर सकते हो बताइए। क्या बात है। तो हमने जिक्र किया है कि बाप बाप होता है। बाप बाप होता है। देखिए कि इन 8 सालों में बाप बाप होता है, और हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। अगर बेटा गलती करेगा तो घर में घुसकर मारा जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इन 8 सालों की। गजेंद्र जी। जी,
8 सालों की उपलब्धियों में से बहुत बातें हो चुकी हैं और हो रही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमको वतन परस्ती के साथ जो जीने का भाव दिया, हमको साहस दिया, उसमें कुछ पंक्तियां मैंने कही कि ज़मी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। ज़मी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं, फूल, खुशबू। अच्छा, अच्छा क्या है? नहीं, आप बताइए। बेटे आ गए हैं, आप कैरी ऑन करें सर। बेटे आ गए हैं, कैरी ऑन। आप कैरी ऑन करें, ये कहीं के नहीं रहे। इतनी सुंदर मोहतरमा ज़मीं होती बोलेंगी है तो कहीं अपनी। का रहना नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए, इनके साथ आप हिंदुस्तान की नारी को कम मत समझिए। आप लोगों के साथ शुरू से ये रहा है कि आपने यदि छेड़ा तो हमने नहीं छोड़ा। मैं एक बात कहती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। और क्या लोगे भाई? बताती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। और सुनिए, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। चलिए गजेंद्र जी। मैं कह रहा था, ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हम में से हर एक कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी है, भारतीय है, भारत का नागरिक है। और जब कहीं बात चलती है देश की, राष्ट्रीयता की, तो भारत का जो स्वाभिमान है वो हमारे दिलों में धड़कता है। भारत हिंदुस्तान धड़कता है। परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। क्या बात। वाह वाह। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं, वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। और माननीय मोदी जी जिस प्रकार से बहुत सारे देशों की यात्रा की, और सौभाग्य मुझे भी ये मिला, नवजोत जी हमारे दोस्तों को बताऊं कि जब माननीय मोदी जी का पहला दौरा था मेडिना स्क्वायर में, जो उनका कार्यक्रम था, तो उनका स्वागत गीत लिखने का मुझे सौभाग्य मिला था। बात है, वाह। और उसकी कुछ पंक्तियां इस तरह की थी, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, हे नमो नमो शुभ स्वागतम। गीत लंबा है। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, हालांकि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, वो गिनाऊंगा मैं, लेकिन एक उपलब्धि ऐसी है जो कश्मीर का मुद्दा था, नासूर बना हुआ था 370, उसको हटाने का जो काम किया, वो उस पर मैंने एक कविता लिखी, वो मैं कविता सुनाना चाहता हूं और मेरा साथ दीजिएगा। कि गद्दारों को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, गद्दारों को धता बताकर, दुनिया भर को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। लाल खून से हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, लाल खून से जब क्या माहौल था उस समय, आपको याद होगा 90 के दशक से शुरू हुआ कहीं उग्रवाद आतंकवाद का भीषण स्वरूप जो हमने देखा, पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, और बहुत कुछ होता रहा। तब मैंने कहा कि लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी। अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था। तो घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर,
घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हर हिंदू और मुस्लिम के दिल पर हमने हिंदुस्तान लिखा। और भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। बहुत सारी नदियां वहां से निकलती हैं। मैंने प्रतीकात्मक रूप से कहा नदियों का मानवीकरण करते हुए कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। और एक विचार विशेष के हम लोग बहुत सारे लोगों को एक नारा जो है हम दोहराते रहे लगातार, हो सकता है आपको भी पता होगा, उस नारे को मैंने प्रयोग किया गीत में कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा दिखा दिया, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा दिखा दिया। तो दशकों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा। ठीक है, सारा का सारा कश्मीर हमारा है। अरमान छोड़ दीजिए अब। जी अरमान कहे कि हम तो सांस नहीं आ रही, आप अरमान कहे। मतलब कि मैं सोच पा रहा हूँ कि जिस हिसाब से मिस्टर मूडी काम कर रहे हैं ना हम लोगों का, ये ना हो कि अब ना आगे जो हमारे बच्चे हैं ना, ये अपना क्रिकेट टीम इंडिया से ना खेल रही हो। मतलब कि देखें भाई आप, एक तो वो जो बंदा है ना, मेरे पास देखें, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं कहीं विदेश जाता कुछ होता ना, पहली बात तो जा ही नहीं पाता, पैसे ही नहीं होते। और गलती से मैं अगर पहुंच जाऊं ना, अपने आप हाथ यूं कटोरा टाइप हो जाता है। आप देखें जी, आप देखें, 3 बीवियां तीनों छोड़ गई। ठीक है जी, सियासत मेरे हाथ से चली गई, कुर्सी मेरे हाथ से चली गई, अब तो सिर्फ एक ही चीज मेरे पास रह गई है, जय श्री राम। ये तो घड़ी बिक गई थी, कैसे आ गई वापस? वो कोई भूल गया तो मैं पहन ली। तो इन 8 सालों में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ अभी बाकी है। क्या हुआ, क्या बाकी, जरा कवियों की ज़बानी सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो चलिए बहुत स्वागत है आपका। हम मोदी सरकार के 8 सालों पर आज यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ पाकिस्तान को ही सबक नहीं सिखाया, सबक चीन को भी सिखाया है और चीन को उसकी औकात दिखाई है इन 8 सालों में। अगले 8 सालों में, पिछले 8 सालों में केवल चीन को नहीं पूरी दुनिया को ये बताया है कि भारत क्या है। बहुत अच्छा। केवल चीन नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, केवल बांग्लादेश नहीं, और वो दुनिया के सरपंच देश नहीं। 4 पंक्तियां शुरू कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है नवजोत जी कि जो घर में सुरक्षित रखता है, जो घर को सुरक्षित रहता है, वो बाहर सुरक्षित रहता है। हाँ। और मोदी जी ने ये काम किया है पिछले 8 साल में। पहली 4 पंक्तियां घर से लेके विदेश तक। जी जी, जी। अब ये कुछ पहन भी नहीं सकते मेरे समय, वरना इनको नाक चपटी करनी पड़ेगी, आँख छोटी करनी पड़ेगी। निजी चश्मा पहन लिया, चीनू की तो छोटी होती है ना आंखें। आप करो जी, करो। उनकी तो टिकती नहीं है नाक पे। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। क्या बात है।
कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटे को राफेल मिल गया है। तालियां तो अगली पंक्ति पे चाहिए आपकी कि मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को, और चरित्र का निर्माण करना पड़ता है देश के, तब दुनिया देश की तरफ देखती है। एक चरित्र का निर्माण 8 वर्षों में हुआ जिसको पूरी दुनिया देखकर सिहर जाती है। वो चरित्र क्या है? चूंकि नौजवान बच्चे सुन रहे हैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। क्या बात है बाबा। और जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था। क्या बात है। अब जो बात नवजोत जी ने कही, पूरी दुनिया में क्या फर्क पड़ा 8 वर्षों में, केवल 2-2 पंक्ति में मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। एक एक चित्र पर आपका ध्यान चाहता हूँ आप सब कि 8 साल में घूम घूम के सबको बता दिया है। 8 साल में, लोग कहते हैं ना मोदी जी विदेश बहुत जाते हैं, 8 साल में घूम घूम के सबको बता दिया है, विश्व गुरु भारत ही है दुनिया को जता दिया है। सभी ने हमको माना, नया भारत पहचाना, सभी ने हमको माना, नया भारत पहचाना। अब देखो, नहीं झुकेंगे ना झुकाएंगे, रीत हमारी साफ, हमारी विदेश नीति कि नहीं झुकेंगे ना झुकाएंगे, रीत हमारी साफ। जो आंखें दिखलाएगा तो नहीं करेंगे माफ, आंख ना हमें दिखाओ, जरा हमसे बच जाओ, आंख ना हमें दिखाओ। और बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीन रख रहा हूँ, कितने लोग पकड़ते हैं देखिए। दर्पण दिखलाया दादा को बता दिया है खेल, दर्पण दिखलाया दादा को बता दिया है खेल। गेहूं अपने दम से रोका खूब बराया तेल, तेल की धार देखिए। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तेल की धार देखिए, हमारा प्यार देखिए, तेल की। और आप देखना कि हम अपनी मर्जी के मालिक सबकी मांगे खैर, हमारी विदेश नीति सर्वे भवन्तु सुखिनः। वाह। हम अपनी मर्जी के मालिक सबकी मांगे खैर, ना काहू से व्यर्थ दोस्ती ना काहू से बेर, कहे ये बात कबीरा सिखाती हमको मीरा। कहीं हमारी मीरा मोबाइल में व्यस्त है, कहीं कहे ये बात कबीरा सिखाती हमको मीरा। दुनिया के सरपंच लगाए हथियारों का ठेला, हमारा हथियार क्या है? आत्मबल, आत्मविश्वास जो 8 साल में जगा है। क्या बात है। कि दुनिया के सरपंच लगाए हथियारों का ठेला। और अगला सीन अगर दृश्य उतर जाए तो फिर तालियां बजाना कि दुनिया के सरपंच लगाए हथियारों का ठेला, ढोकलाम से चतुर चाइना कई कई बार ढकेला। क्या बात है। ढोकलाम से चतुर चाइना कई कई बार ढकेला, यही दुनिया से कहना, बचो तो बच के रहना। और बहुत सारे छात्र यहाँ बैठे हैं। एक सीन अगर आपने देखा हो, 2 देश लड़ रहे हैं और वो सीन मैं निकाल कर लाया हूँ। युद्ध बीच भी नहीं है हिम्मत जो ले हमसे पंगा, युद्ध बीच भी नहीं है हिम्मत जो ले हमसे पंगा, दुश्मन देश के बच्चे सुरक्षित निकले ओढ़ तिरंगा। जो
जो लोग 24 घंटे हमारे भारत को गालियां देते, हमारे देश में घुसपैठ करते, उनके तक के बच्चे तिरंगे के आड़ में निकल कर आए। मैं अगला पुछल्ला पढ़ रहा हूँ, आपकी तालियां फिर उठना चाहिए कि युद्ध बीच भी नहीं है हिम्मत जो ले हमसे पंगा, दुश्मन देश के बच्चे सुरक्षित निकले ओढ़ तिरंगा, सभी पे भारत भारी तिरंगा शान हमारी, सभी पे भारत भारी तिरंगा शान हमारी। और अगला दृश्य पकड़ना कि हर हर शंकर जय शंकर ने बजा दिया है डंका। क्या बात है? हर हर शंकर बहुत अच्छा। हर हर शंकर जय शंकर ने बजा दिया है डंका, अवधपुरी में राम विराजे संभल गया श्रीलंका, भोले राह सजी है, भोले की राह सजी है, दरस की आग जगी है, भोले की राह सजी है। और अगला चित्र बना रहा हूं पूरे देश का, इस समय पे सर्वाधिक तालियां चाहिए। इंदिरा अटल के संस्कारों से शोभित है परिवेश। क्या बात है? केवल 8 वर्ष नहीं, पिछला भी हमारा गौरवशाली इतिहास है। इंदिरा अटल के संस्कारों से शोभित है परिवेश, इंदिरा अटल के संस्कारों से शोभित है परिवेश, नमो नमो का युग है, नमो नमो का युग है, नहीं है 62 वाला देश, जगत में मोदी छाए, जगत में मोदी छाए, विरोधी सब घबराए। क्या बात है? जगत में मोदी छाए, विरोधी सब घबराए। और हमारा जो मूल संस्कार है विदेश नीति में कि नहीं किसी को छेड़ा, कोई छेड़े तो ना छोड़ेंगे। और गजेंद्र भाई अनामिका जी ने जो बात कही कि नहीं किसी को छेड़ा, कोई छेड़े ना तो छोड़ेंगे, घात करोगे तो फिर घर में घुस करके फोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छेड़े तो फिर ना छोड़ेंगे, नहीं किसी को छेड़ा, कोई छेड़े तो फिर ना छोड़ेंगे, घात करी जो फिर से तो घर में जाकर फोड़ेंगे, घात करोगे तो फिर घर में घुस करके फोड़ेंगे, कोई ना भ्रम ये पाले शांति के हम रखवाले, कोई ना भ्रम ये पाले। अच्छा अनामिका जी, चश्मा उतरा नहीं है अभी तक, देख लीजिए। ये चश्मा मुझे लगता है मुझे ही उतारना पड़ेगा। उतारिए जरा। नहीं मेरे को कोई बोल रहा था आप भाई, मैंने कहा भाई ऐसा है कि अगर वो कहते हैं बुरी नजर वाले, बुरी नजर वाले अपनी आईसाइट टेस्ट करवा ले। और टेस्ट कराने के लिए अनामिका जी को फड़ ले और वो तेरी ये आंखें जो उतार करके ना एकदम सही कर देंगी। तो मैंने इसलिए ये जो है ये लो जी उतार दिया। अनामिका जी अपनी और दुर्गति करा के मारेंगे। देखिए जी, देखिए जी, एक बात है सर, आपसे एक बात कहूंगा, ये जो आपने तिरंगे को ओढ़ के बात कही ना, अब आपने राज खोल दिया मैं कैसे आऊं यहाँ पे। ये भी वही ओढ़ के आए जी। देखिए आपका काम तो हमारी सेना ही कर देगी, और ये इन 8 सालों में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो हुआ है देश की सेना को बल मिलना। और देश की सेना को जो बल मिला है उससे कहीं ना कहीं हम सब अभिभूत हैं। मैं आप लोगों की आपकी उन्हीं बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ और आपका मन मांगती हूँ। सुनिएगा इसको थोड़ा सा मेरे अंदाज में कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, क्या बात है, मोदी तेरा करम क्या निभाया धर्म, मोदी तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया। बहुत आभार, बस यही मन चाहिए। सुनिएगा कि मोदी तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया, 370 हटाया मजा आ गया। 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, एक दिन में सफाया मजा आ गया, एक दिन में सफाया मजा आ गया। सेना के मान का, माँ के सम्मान का, सेना के मान का, माँ के सम्मान का, आज परचम रिहाई का लहरा दिया, आज परचम रिहाई का लहरा दिया। वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी,
वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया। शाह दुश्मन की छाती पे चढ़ ही गए, शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए। शेर क्या है बताया मजा आ गया, शेर क्या है बताया मजा आ गया। मोदी तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया। 370। और लोगों ने कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे लोग जो चश्मा अभी तक नहीं उतार रहे हैं इन्हें फर्क नहीं पड़ा। मैं बताती हूँ क्या फर्क पड़ेगा, आप सुनिएगा, यहाँ एक एक को देखिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। क्या बात है, वाह। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप सब वो हैं कि इंकलाब के मस्तानों की, इंकलाब के मस्ताने, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। ये फर्क पड़ा कि गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम से हर बम से बम बम बोले की बोली बात करेगी, हर बम बम की बोली बात करेगी अब। हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब। कि उग्रवाद के लहू में डूबे क्रंदन से आजाद हुआ उग्रवाद। आप सबने एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इन दिनों जो सबसे अच्छा हुआ नवजोत जी वो कश्मीर के पंडितों को वापस उनके घर जाने की आस मिली। वो एक तीर जो कहीं हमारे दिलों में चुभा था, उन सबको वो आस मिली। और वो आस मिलनी जरूरी क्यों थी, एक बात कहती हूँ कि झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे, झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे। जो अपनों से पाई दिल में पीर को लेकर निकले थे। जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे, अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। तब इस क्रम की अंतिम 4 पंक्तियां कहती हूँ कि उग्रवाद के लहू में डूबे क्रंदन से आजाद हुआ। उग्रवाद के लहू में, आप सबने सुना होगा इतने दिनों में कोई एक ऐसा बम विस्फोट हुआ हो जिस पर हमारे परिवार को, हम सबको अफसोस हुआ हो, रोना पड़ा हो, या उस दर्द के साथ हम रात भर ना सो पाए हो। ये वो सुरक्षा की भावना है जो हमें इन 8 सालों में मिली है। इस सुरक्षा की भावना के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। तब कहती हूँ कि उग्रवाद के लहू में डूबे क्रंदन से आजाद हुआ, यानी एक विषैले विषधर के फन से आजाद हुआ, यानी एक विषैले विषधर के फन से आजाद हुआ। 370 वाला पन्ना हमने ऐसा फाड़ा के अंबर अपना कश्मीर हर बंधन से आजाद हुआ। अंबर अपना कश्मीर हर बंधन से आजाद हुआ। चश्मा उतार दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। बताइए। ये आपको सबको लग रहा है मैं हीरो पंती कर रहा हूँ, ये मैंने चश्मा पाया हुआ है। हाँ। शर्म भी कोई चीज होती है। मतलब कि देखो भाई आप कहाँ मारेंगे। पहले क्रिकेट मैचों में पिटे, सरहदों पे पिटे, सियासत में पिटे। नहीं, अब हमने सोच लिया है, अब हम मरे हुए को नहीं मारेंगे। वाह, सॉरी, आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही थी खान साहब, हमने सोच लिया है कि अब हम मरे हुए को नहीं मारेंगे। क्या बात है, ये हमारी फितरत में है। इस मरे हुए की स्थिति हुई किस लिए, कैसे हुई? आप घड़ी बेच के। एक बंदे ने घड़ी क्या जी, हमने तो यहाँ गैरत बेच रखी है, आप घड़ी की बात कर रखी है। आप देखें, एक बंदा नाम हैगा जी फरोक अब्दुल्ला। अच्छा। उन्होंने बोला कि जी ये मोदी जी 10 जन्म ले ले 10 दफा, अजय तो भी नहीं हटा सकते 370। कहने की जरूरत क्या थी? हाँ जी, उड़ते तीरों को ये कहाँ जा रहा है? अच्छा रुक,
देखिए पहले देखिए। माई सेल्फ राहुल आंधी। हमने भी योजनाएं शुरू की थी। मम्मी जीजू दीदी आगे बढ़ाओ योजना। जीजू दीदी भाई वाह। मैंने जीजू को बोला, जीजू जीजू ऑलरेडी ऊपर है, सॉरी। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जमीन है भैया आप खरीद लो। अच्छा। क्योंकि एक तरफ से जब आलू डल के सोना निकल सकता है, तो जमीन में हम कुछ ऐसा डालेंगे कि तेल निकलना शुरू हो जाएगा। और हमें, अभी मैं पॉज ले रहा हूं। पॉज। तो देखिए अगले दर्शन होंगे छोटे बड़े भीम के बाद। मैं चलता हूं, अब मेरा बॉर्नवीटा का टाइम हो गया है। एक बार यूं कर दीजिए। चलिए, इन 8 सालों में, ये प्रयोग बहुत अच्छा है। इन 8 सालों में मंदिर भी बना। हाँ। और वायदा ये भी किया गया कि राम राज्य आएगा। तो अनामिका जी, राम मंदिर राम राज्य भी ले आएगा क्या? बिल्कुल। श्री राम आए हैं और श्री राम के आते ही राम राज्य आएगा। कुछ लोगों ने एक बात कही, उन्होंने कहा जब से मोदी जी आए हैं देश थोड़ा सा पीछे हो गया है, कुछ साल पीछे हो गया है। तो लोगों ने एक और बात कही, योगी जी को आने दीजिए, सीधे त्रेता युग में पहुंच गए। मैं राम मंदिर पर, मेरा मन है कि जय श्री राम के को आप अपने मन में रखिए, श्री राम को अपने मन में रखिए और जय श्री राम के नारे को अपने मुंह में रखिए और मेरे साथ दीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। इन 8 सालों में एक सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि जनगण मन अधिनायक वाली सरगम बनकर आया है। जनगण मन अधिनायक वाली सरगम बनकर आया है। 3 रंग का लहराता एक परचम बनकर आया है। जिनकी आंखों में आंसू थे अधरों पर मुस्कान रखी, जिनकी आंखों में आंसू थे अधरों पर मुस्कान रखी। भारत माँ के घाव पे मोदी मरहम बनकर आया है। भारत माँ के घाव पे मोदी मरहम बनकर आया है, मरहम बनकर आया है। जिन जिन ने श्री राम के होने के प्रमाण मांगे उनके साथ क्या हुआ, 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय। तब अंतिम 4 पंक्तियां श्री राम के चरणों में रखती हूं और कहती हूं कि राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला। राम लला के मुक्ति हव्य में, राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला। रघुनंदन की चरण धुली से अंबर के कल्याण की बेला। रघुनंदन की चरण धुली से अंबर के कल्याण की बेला। हाँ, अब बहुत जरूरी हो गया है, अब बहुत जरूरी हो गया है इनको ये बताना कि ये कौन सी बेला है। पंक्तियां पूरी कीजिए। कि वचन दिया था ऐसा तुमने 3 लोक के स्वामी को। वचन दिया था ऐसा तुमने 3 लोक के स्वामी को। आ पहुंची है अवधपुरी में, आ पहुंची है अवधपुरी में मंदिर के निर्माण की बेला। आ पहुंची है अवधपुरी में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 8 सालों में
में बहुत कुछ हुआ। इन 8 सालों में देश को बहुत सारी गुड न्यूज़ मिली, लेकिन आने वाले वक्त में भी देश चाह रहा है कि गुड न्यूज़ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। फिलहाल अभी दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।